सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके। क्लास 9th साइंस वर्कशीट नंबर 49 आपकी ये आ चुकी है। 29 अक्टूबर की वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखना है। जैसे कि इसमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले भी पढ़ा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में दिया है। जिसमें से जाइलम का पार्ट कवर कर लिया था, इसमें फ्लोएम के बारे में दिया है। इसकी पूरी आज एक्सप्लेन करूँगा मैं और इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँगा एट द एंड ऑफ वीडियोज़ के। तो वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड गेट ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको एक मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट है। जो लिखा हुआ उसको एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये इसके लीव्स हैं, इसकी पत्ती हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपने कभी नोटिस किया है कि ये इनको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलता है? तो ये इसके ये रूट्स हैं। रूट से क्या होता है, यहाँ पे आपका जाइलम और फ्लोएम दो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका वाटर को रूट से लीव तक लेके जाने में, ठीक है, और लीव से रूट तक ले जाना। क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो इन्हें सोइल से मिलते हैं, ठीक है। कोई प्लांट है वो मिट्टी के अंदर है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको मिट्टी से मिलेंगे, ठीक है, और कुछ उन्हें क्या मिलेंगे, पत्तियों से मिलेंगे जो लीव्स होती हैं। क्योंकि एयर हो गई और वाटर हो गया लीव से, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि फ्लोएम क्या करता है, ठीक है। इसमें आगे यही बताया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सिमिलरली द food which is synthesized in the leaves is translocated to the different part of the plant with the help of another complex permanent tissue phloem. The movement of food nutrients from leaves to different parts of the plant is known as translocation of food। क्या कहा, मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। कोई प्लांट हो गया, ठीक है, उसका मूवमेंट ऑफ फूड मतलब नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो लिखा है मूवमेंट ऑफ फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव टू डिफरेंट पार्ट, ठीक है। ये लीव्स हो गई उसकी पत्ती सारी, ठीक है। यहाँ से कोई भी डिफरेंट पार्ट में जा रहा है, ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर इससे हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, या फिर वर्टिकल जा रहा है, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहेंगे उस प्रोसेस को हम। अब इसमें आ जाते हैं हम फ्लोएम में। फ्लोएम का दिया गया है क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विच आर ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट या फिर एलिमेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जो है 4 टाइप्स की सेल से बना होता है, जिसमें 4 टाइप्स की कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। इसमें एक आ जाएगा आपका सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। ये आपके 4 आ गए। इसमें हमें देखना है फर्स्ट, स्लीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। जो आपकी फर्स्ट इसका कंपोनेंट है उसका, तो इसका क्या काम होता है, ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड वॉल्स। यहाँ पे आपका इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा आपका परफोरेटेड, ये रहा बिल्कुल एट द एंड ऑफ, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका सेव परफोरेटेड प्लेट्स, ठीक है, सी ट्यूब आपका ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। सेकंड इसमें दिया हुआ है कंपेनियन सेल, ठीक है। कंपेनियन सेल आपका इसका डायग्राम में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये आपका सेकंड कंपोनेंट है इसका। थर्ड है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये रहा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा डायग्राम के अंदर, ठीक है। और इसका लास्ट है फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर देख लेते हैं कि ये कह रहे हैं एवरी सिव ट्यूब सेल इज अ कंपोनेंट विद कैम्पनियन सेल। कैम्पनियन सेल हैव न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गन। यहाँ पे दिखाया गया है जो आपकी ये सेल होती है, किसी और का न्यूक्लियस नहीं दिया है, इसमें देना है। कैम्पनियन सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ आर लिविंग। सिर्फ इसको छोड़ के
इस वाले को, ये सब क्या है, लिविंग है आपके। ठीक है, ये बात आप याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि लिविंग कंपोनेंट बताओ फ्लोएम के, तो आपको ये तीनों लिखने हैं। ठीक है, फिर इसमें इसके फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शन में इसका दिया हुआ है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, मैं प्लांट बना दिया। ठीक है, ये वही वाली बात है कि आपकी लीव्स हो गई सारी प्लांट की। ठीक है, तो प्लांट्स की लीव हो गई विच इज़ क्या कर रहे हैं, लीव्स टू अदर प्लांट। मान लो ठीक है, आपके यहाँ पे एयर आई। ठीक है, एयर से वाटर आया। ठीक है, वाटर और वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो किसका काम होगा, वो होगा आपका फ्लोएम का काम। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। फिर सेकंड में होगा फ्लोएम इज़ लाइक जाइलम इन द मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। फ्लोएम क्या करता है कि आपने जाइलम में पढ़ा होगा, जाइलम में क्या था कि हमने दो डायरेक्शन पढ़ी थी। ठीक है, दो डायरेक्शन हमने ऐसे पढ़ी थी कि एक तो लैटरल इस साइड से था आपका, जिसमें आपको हॉरिजेंटल मूवमेंट थी और आपका एक वर्टिकल थी। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहे हैं फ्लोएम में तुम्हारा एक ही होता है कि लीव से कहाँ नीचे की तरफ आता है, बस इसमें कोई वो नहीं है दो टाइप्स की। ठीक है, तो आपका ये इतनी छोटी सी वर्कशीट थी आज, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो इसके मेन अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट में दिया हुआ राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो इसके चार इतने टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में लिखोगे आप, ये आपका फर्स्ट हो गया सीव ट्यूब्स लिखोगे, सेकंड में आप लिखोगे कंपेनियन सेल, थर्ड में आप लिखोगे फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ में आप लिखोगे फ्लोएम फाइबर्स। ये एक ही है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दिया यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स, ये फोर्थ है आपका, पूरा एक ही है। ठीक है, इसके बाद आपको ये लिखना है। फिर सेकंड इसका है, सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन जाइलम फ्लोएम टिश्यू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जाइलम में आप लिखोगे वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, रूट से प्लांट के अंदर जाएगा। फ्लोएम में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव से अदर पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन पूछा है। तो थर्ड में क्या का, फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, फिर फोर्थ में आ जाते हैं, वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन जरूरी क्यों है प्लांट के अंदर, हमें वो एक्सप्लेन करना है। ट्रांसलोकेशन इज अ नेसेसरी बिकॉज विदाउट इट द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स कैन नॉट रीच अदर प्लांट ऑफ द प्लांट। अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो जो फूड्स हैं, मिनरल्स हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे अदर प्लांट पे। लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम टिश्यू अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर वन द टाइप ऑफ सेल विच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। Complex tissue help in transportation of organic material, water, minerals up and down to the plant. ठीक है, water minerals up and down to the plant, that is why it is known as complex permanent tissue, इसलिए हम इसे complex permanent tissue कहते हैं। आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको ये कुछ समझ में आई होगी, जितनी भी आई है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आगे से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, और लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।